हेलो नमस्कार, वेलकम टू एके ऑर्गेनिक। तो आज हम बात करने वाले हैं बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन के बारे में, जो कि इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है। जैसा कि हम कर ही रहे हैं, पहले हमने एल्डोल की, फिर कैनिज़ेरो। आज जो है हम बेंजोइन कंडेंसेशन के बारे में पढ़ेंगे। सो बेसिकली बेंजोइन कंडेंसेशन में जो सबस्ट्रेट होता है ना, वो कोई भी एरोमेटिक एल्डिहाइड होगा और जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं होगा। यहाँ हमने केस लिया है बेंजल्डिहाइड का और इसकी ट्रीटमेंट हम एक बेस से कराते हैं। और यहाँ बेंजोइन कंडेंसेशन के केस में जो बेस है ना, वो पर्टिकुलरली सिर्फ पोटेशियम साइनाइड ही हम यूज करते हैं, ठीक है। और उससे कॉरस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट बनाते हैं, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन प्रोडक्ट बनता है। और इस केस में क्योंकि हमने बेंजल्डिहाइड लिया तो इससे बनेगा हमारे पास बेंजोइन एज अ प्रोडक्ट। तो अब जो है हम इसके मैकेनिज्म की बात करते हैं। तो देखिए, अब इसका मैकेनिज्म शुरू करते हैं। हम बेंजल्डिहाइड को ट्रीट कर रहे हैं पोटेशियम साइनाइड, यानी साइनाइड एज अ बेस यहाँ पर यूज हो रहा है, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन तो फिलहाल के लिए नहीं है, तो ये एक्ट करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल। इस कार्बोनिल कार्बन पे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे और हमारे पास क्या बनेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हुए, हमारे पास बनेगा O नेगेटिव Cn एंड H, ठीक है। ये हमारे पास स्पीशीज की जनरेशन हुई है, इस स्पीशीज की हमारे पास जनरेशन हुई है। अब नेक्स्ट क्या होगा कि यहां से जो है इस साइनाइड की वजह से ये हाइड्रोजन काफी एसिडिक होगा, ठीक है। और ये हाइड्रोजन एसिडिक होगा तो ये क्या करेगा, ये इस हाइड्रोजन को ले लेगा और यहाँ के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे स्टेबलाइज होंगे बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप साइनाइड आयन, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये जो एल्डिहाइडिक प्रोटॉन है बेसिकली हमारा, ये हो गया, ये इस OH मतलब OH में कन्वर्ट हो गया और यहाँ पर हमारे पास है साइनाइड और यहाँ पर हमारे पास है कार्बन पर नेगेटिव चार्ज। अब ये स्पीशीज जो है ना, फर्दर ये अटैक करती है नेक्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ दिस बेंजल्डिहाइड। तो देखो, ये हमारे पास नेक्स्ट मॉलिक्यूल है बेंजल्डिहाइड का, ठीक है। अब ये देखो, ये स्पीशीज यहाँ पे अटैक करेगी और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे। हमारे पास क्या स्पीशीज बनेगी, फिनाइल OH साइनाइड एंड देन दिस कार्बन, और कार्बन के पास क्या है O नेगेटिव और क्या है H एंड PH, ठीक है। ये स्पीशीज बनी। अब देखो, ये जो है ना नेगेटिव चार्ज, ये इस हाइड्रोजन पे अटैक करता है और ये इलेक्ट्रॉन वंस अगेन इस ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाते हैं। क्या स्पीशीज बनी अब हमारे पास बनी है साइनाइड, फिनाइल, H, O नेगेटिव एंड दिस इज OH, ठीक है। अब यहां से क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होंगे, साइनाइड सिस्टम से बाहर जाएगा, क्योंकि अब देखो साइनाइड यहाँ गया था अंदर सिस्टम के और यहाँ से बाहर निकला है। सो बेसिकली ये क्या हुआ, अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये बेस कैटलाइज्ड रिएक्शन है, तो बेस ही रिएक्शन में आया, बेस ही रिएक्शन से बाहर निकल गया, यानी बेस कैटलाइज्ड। जो कैटलिस्ट है हमारा वो कंज्यूम नहीं हुआ रिएक्शन में, ठीक है, इसलिए बेस कैटलाइज्ड। लेकिन कहीं भी अगर हमारा जो यहाँ पर रिएजेंट है वो कंज्यूम हो रहा है रिएक्शन में, तो उस केस में हम उसे बोलते हैं कि मतलब बेस प्रोमोटेड। अगर ये बेस जो है कंज्यूम हो रहा है रिएक्शन में तो हम उसे बोलेंगे बेस प्रोमोटेड रिएक्शन। लेकिन अगर ये एज इट इज निकल रहा है सिस्टम से बाहर तो ये होगी बेस कैटलाइज्ड रिएक्शन, ठीक है। तो अब देखो, ये बाहर आया तो हमारे पास क्या बना, दिस, यहाँ पर ऐसे दिखा देता हूं मैं कार्बोनिल को, यहाँ पर जो है हाइड्रोक्सी ग्रुप, यहाँ पर जो है फिनाइल ग्रुप, ऑब्वियसली H तो इस कार्बन के पास है ही। तो ये क्या बन गया हमारे पास, बेंजल्डिहाइड से शुरू हुए थे हम, बेसिकली ब्रॉडली क्या बोल सकते हैं, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। ये देखो, ये कीटोन मतलब कार्बोनिल ग्रुप है, अल्फा पोजीशन पे क्या है, हाइड्रोक्सी ग्रुप है, और ये कीटोन पर्टिकुलरली। और इसे हम क्या बोलते हैं, क्योंकि हम बेंजल्डिहाइड से शुरू हुए, ये है हमारे पास बेंजल्डिहाइड और यहां से हमारे पास क्या बनता है, बेंजोइन, ठीक है, बेंजोइन। इसलिए इस रिएक्शन को हम बोलते हैं बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन। तो ये जो है इस रिएक्शन का मैकेनिज्म। अब आप बोल सकते हो कि यहाँ पर हमने जो है जो बेस लिया है वो साइनाइड को लिया है, यानी कि जो कैटलिस्ट लिया है वो साइनाइड को लिया है। लेकिन साइनाइड क्या है, हाईली पॉइजनस होता है, उसके अलावा हम कोई और बेस क्यों नहीं यूज कर सकते। लाइक अदर बेस, मान लिया हाइड्रोक्साइड आयन है OH नेगेटिव है,
NaOH के थ्रू, KOH के थ्रू, इसको क्यों नहीं लिया हमने, हाइड्रोक्साइड आयन को क्यों नहीं लिया? तो यहाँ पर ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है साइनाइड आयन प्ले करता है। तो ये सिर्फ इकलौता कैटलिस्ट है, दिस इज द ओनली कैटलिस्ट फॉर बेंजोइन कंडेंसेशन। अब वो रोल क्या प्ले करता है? पहला, ये वेरी गुड न्यूक्लियोफाइल है, देखो यहाँ पर जो है एज अ न्यूक्लियोफाइल इसने अटैक किया, तो ये वेरी गुड न्यूक्लियोफाइल है, तो ये रिएक्शन को प्रोसीड करता है। नंबर 2, जो ये एल्डिहाइडिक प्रोटॉन है ना, ये एसिडिक एज इट इज तो होता नहीं, बट इसको एसिडिक बनाता है ताकि ये हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट हो सके और ये कार्बन आयन को यहाँ स्टेबल बना सके। अब ये स्टेबल कैसा हुआ? अगर आप यहाँ पर देखते हैं, ये नेगेटिव चार्ज है, कोई भी नेगेटिव चार्ज है, ये कब स्टेबल होगा? मान लिया यहाँ फिनाइल था, ये नेगेटिव चार्ज था, यहाँ पर OH था और यहाँ पर जो है C ट्रिपल बॉन्ड N साइनाइड, ठीक है। अब ऑब्वियसली यहाँ पे कंजुगेशन पॉसिबल है, तो साइनाइड आयन का जो -M इफेक्ट होता है ना, -M इफेक्ट, वो काफी स्ट्रॉन्ग होता है, जिसकी वजह से ये कार्बन आयन स्टेबल बनता है, इसको ये स्टेबलाइज करता है। सो एल्डिहाइडिक प्रोटॉन का जो रिमूवल हुआ है ना यहाँ से ऑक्सीजन के पास, ये दिस इज बिकॉज ऑफ दिस साइनाइड। नंबर 3, दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप। कैसे? अब देखो साइनाइड कैटलाइज रिएक्शन है, इसको निकालेंगे तभी तो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हुए, साइनाइड सिस्टम से बाहर गया। तो पहला, वेरी गुड न्यूक्लियोफाइल। सेकेंड, दिस मेक्स द एल्डिहाइडिक प्रोटॉन एसिडिक। नंबर 3, दिस इज अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप। तो ये 3 रीजन की वजह से हम बेंजोइन कंडेंसेशन में KCN को, पोटेशियम साइनाइड को या साइनाइड आयन को एज अ बेस यूज करते हैं। Although it is highly poisonous, but still हमारे पास यही ऑप्शन है बेंजोइन कंडेंसेशन के केस में। सो दिस इज ऑल अबाउट बेंजोइन कंडेंसेशन। फिर भी आपका कोई क्वेरी है, कोई इशू है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो AK ऑर्गेनिक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।